अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली सिंपल इजी तरीके से। इसके लिए हमने 5 अदद जो हैं वो आलू लिए हैं। 4 से 5 चम्मच जो बेसन के लेंगे। 1 चम्मच हम चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। और मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। चीज़ के साथ तो क्या ही मज़ा होगा फ्रेंच फ्राइज़ का। सबसे पहले हम आलू जो है वो धो के इसको छील के धो लेते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए आलू जो है वो मैंने छील के धो लिए हैं। इसका पानी जो है वो भी खुश्क कर लिया है। इसकी कटिंग जो है आप देखें कि इस तरीके से मैंने की है। इतना ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, इजीली जो फ्राई जब हम इसको फ्राई करें तो टूटे भी ना और इतना मोटा भी ना हो कि वो फ्राई ना हो। अब साथ हमने चाट मसाला और जो बेसन लिया था, मोज़रेला चीज़ ली थी, चीज़ जो है वो भी मैंने कच करके पास रख ली है। बहुत ही यमी बनने वाली है ये रेसिपी और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि कब बनेंगे, कब वो खाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक पैन लिया है। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो जो आलू हमने छील के काटे हुए थे वो इसमें डाले हैं। इसके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला जो हमारे पास था 1 चम्मच, हमने ये 1 kg से कम है आलू, इसके लिए हमने 5 बड़े आलू लिए थे। 1 जो टीस्पून है 1 टेबलस्पून इसमें जो है वो चाट मसाला डाला है। और 4 से 5 चम्मच जो हम इसमें बेसन के डालेंगे। बेसन से जो बहुत क्रंची मज़ा आएगा, बहुत ही क्रंची बनती है, इतनी मज़े की टेस्टी, बच्चे तो फटाफट चटपट खा जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस बेसन और मसाले को अपने तमाम जो हमने आलू के कतले काटे हुए सब पे अच्छी तरह लगा देना है। अभी मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह का मसाला हर पीस पे लग जाए। अब ये देखें व्यूअर्स, मसाला जो है वो मैंने अच्छी तरह सब पे लगा दिया है। अब हम जो है वो फ्राई करने की तरफ जाएंगे। मैंने एक पैन लिया है, कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो डाल के 1/2 kg ऑयल जो मैंने कढ़ाई में डाला है और गरम कर चूल्हा मैंने जला दिया था। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब हमने जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने उसके आलू जो काटे हैं वो इसमें डालेंगे। अब हमने इसको हल्का सा सिर्फ हिलाना है, चम्मच से हिलाना नहीं, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो इसका जो मसाला ऊपर लगा हुआ है, जो बेसन लगा हुआ है, वो हट जाएगा। तो इसलिए इनको अभी छेड़ना नहीं है। 2 से 3 मिनट इनको ऐसे ही पकने दें। अब ये देखें व्यूअर्स, कैसे मज़े के जो है फ्राइज़ हमारे तैयार हो गए हैं, फ्रेंच फ्राइज़, और बहुत यमी, बहुत टेस्टी। देखने में जो इसकी लुक है वो भी बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। अब जो बाकी रह गए हैं वो भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो है लास्ट पे लुक क्या है। ये देखिए, मैंने इसमें जो सारे फ्राइज़ हैं वो निकाल लिए हैं और इसमें डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पे जो हमारे पास बहुत, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, और बेसन की मदद से तो बहुत ही इसमें जो क्रिस्पी बना जाता है। अब हमारे पास जो चीज़ थी जो मैंने कच कर ली थी, मोज़रेला चीज़, वो हम इसके ऊपर जो है वो छिड़केंगे। ये मोज़रेला चीज़ मैंने इसके बड़े बड़े पीस काटे हुए थे। आप छोटे कर लें, बड़े कर लें, कश कर लें, जैसे भी, जिस तरीके से भी आप इसको चाहे छुरी से काट लें, कटर से काट लें, कद्दूकश से कश कर लें। आपने इसको इसके ऊपर जो है चिप्स के ऊपर सारा फैला देना है अच्छे तरीके से। फैलाने के बाद ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। लेकिन अभी हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन में आपने सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि फ्राई जो है वो ऑलरेडी गर्म है और चीज़ ऊपर जो है सिर्फ 1 मिनट लेगी मेल्ट होने में। आए इसको माइक्रोवेव में रखते हैं। ये हमने अपनी डिश जो है माइक्रोवेव में रखी और साथ हम इसको बंद करके 1 मिनट जो है वो लगाएंगे।
अब जो चीज़ है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। मैं भी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। देखिए यमी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत यमी है और चीज़ के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।